मीडिया ने इस बात पे पूरा हू हल्ला मचाया बिना इस बात को क्लैरिटी से समझे हुए कि सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जब स्टेट लेजिस्लेचर एक बिल पास करेगा जो गवर्नर के पास जाएगा और गवर्नर उसको प्रेसिडेंट की कंसिडरेशन के लिए भेजेंगे, तो पहले तो प्रेसिडेंट को 3 महीने में एक्शन लेना है, ये सच है। दूसरी बात, अगर प्रेसिडेंट को बिल भेजने का रीजन ये है कि गवर्नर को लगता है कि ये जो बिल है ये नेशनल इंटरेस्ट के अगेंस्ट है या डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है, तो उस केस में प्रेसिडेंट को सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस लेनी पड़ेगी उस बिल पे एक्शन लेने से पहले। मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट, आप ओरिजिनल जजमेंट पढ़ेंगे आपको मालूम पड़ेगा, उसमें लिखा है कि साफ साफ लिखा है कि प्रेसिडेंट ऑट टू कंसल्ट अस। ऑट टू मतलब क्या है कि प्रेसिडेंट चाहे तो हमसे एडवाइस ले सकते हैं कि भाई गवर्नर ने, स्टेट के गवर्नर ने ये बिल भेजा है और उनको लग रहा है कि इस बिल के थ्रू संविधान का वायलेशन हो रहा है या डेमोक्रेसी का वायलेशन हो रहा है, तो मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे इसे अप्रूवल दे देना चाहिए? क्या एक्चुअल संविधान का वायलेशन हो रहा है इस बिल से? तो इस तरह की एडवाइस सुप्रीम कोर्ट से ली जा सकती है अंडर आर्टिकल 143। मगर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ एक सजेशन दिया है कि प्रेसिडेंट चाहे तो कोर्ट से एडवाइस ले सकते हैं। ऑट टू, शैल नॉट नहीं लिखा है, ऑट टू। अब ऑट टू का मतलब यह है कि एडवाइस ले सकते हैं अगर चाहे तो, मगर अब एडवाइस बाइंडिंग भी नहीं है। इनफैक्ट एडवाइस लेना भी बाइंडिंग नहीं है। तो अगर गवर्नर प्रेसिडेंट को बिल भेजते हैं कंसिडरेशन के लिए, प्रेसिडेंट चाहे तो सुप्रीम कोर्ट से उस पर सजेशन ले सकते हैं यूजिंग एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ आर्टिकल 143। मगर ना तो एडवाइस लेना बाइंडिंग है और ना ही दी हुई एडवाइस को फॉलो करना बाइंडिंग है प्रेसिडेंट के लिए। तो मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि मीडिया ने इस बात को बहुत नेगेटिवली पेंट किया है कि कोर्ट ने जबरदस्ती कर दी प्रेसिडेंट के साथ और ये हुआ। आप देखिए, वो आपको एक फैसिलिटी दे रहे हैं कि अगर आप चाहें तो हमसे कंसल्ट कर सकते हैं, और वो ये भी बोलते हैं कि हमारी जो एडवाइस है आप पे बाइंडिंग नहीं है।